हरे कृष्णा। तो हमने कल अध्याय नंबर 14 किया और 3 गुण प्रकृति के हमने कल देखे। आज हम 15वां अध्याय करेंगे। 3 गुणों को समझ गए, अब 3 गुणों से आगे भी क्या क्या होता है वो हमें जानना है। ठीक, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। भगवान यहाँ पुरुषोत्तम योग में क्या बता रहे हैं? एक वृक्ष के बारे में यहाँ पे अगले 5 श्लोकों में वर्णन होगा, और वो वृक्ष क्या है? हमारे ही संसार का वृक्ष है। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवेत्। भगवान कहते हैं एक वृक्ष है जो उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम, जनरली आप देखते हो पेड़ कैसा होता है, उसकी जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन ऊर्ध्वमूलम पेड़ उल्टा है। इसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखा नीचे है। और छंदांसि यस्य पर्णानि, जो वैदिक छंद हैं वो इसके पत्तियां हैं। और यस्त्वम वेद स वेदवित्, जो इस वृक्ष को जानता है, भगवान कहते हैं वो ज्ञानी है, वो ज्ञाता है। अब ऐसा वृक्ष आपने बताइए कहाँ देखा है जो उल्टा वृक्ष हो? कभी उल्टा वृक्ष देखा है आपने? कहाँ पे मिलता है ऐसा उल्टा वृक्ष? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तालाब के पास, नदी के पास, उसकी परछाई में जो होता है वो पेड़ हमें उल्टा दिखाई देता है उसके अंदर। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसा उल्टा वृक्ष जो होता है वो पानी के पास, तालाब के पास, नदी के पास, समुद्र के पास आप देखते हैं सीधा वृक्ष है, और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरा उल्टा हो जाता है ना? पूरा जैसे जैसे ये पेन है तो ये वृक्ष का है, और इसका रिफ्लेक्शन पूरा ऐसे उल्टा हो जाता है। ये पानी के पास हमको मिलता है। तो ये संसार जो है ये भी एक उल्टे वृक्ष से भगवान इसका कंपैरिजन किए हैं। क्यों? यहाँ पे दिखाया जाता है, देखिए, इसकी ये भौतिक संसार है, इसकी जड़ ऊपर है, शाखा नीचे है, क्योंकि ये जो है ये एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और असली कहाँ है? असली ऊपर आध्यात्मिक जगत में है। असली पेड़ वहां पे है, मतलब आध्यात्मिक जगत की परछाई है ये भौतिक संसार। इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखता है कि सुख है, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि परछाई में सुख नहीं मिलता। जैसे हमारे भक्त लोग तिलक लगाते हैं तो उसके लिए शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तो मिरर में देख के मिरर में तिलक नहीं लगाते वो, है? वो अपने ऊपर लगाते हैं, और उसका जो रिफ्लेक्शन है मिरर में, उसमें अपने आप तिलक लग जाता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन को लगाऊंगा तो मुझ में तिलक नहीं लगेगा। तो ये संसार ऐसे ही है। यहाँ पे जो दिखता है सुख, वो सुख है नहीं, हाँ, दुख है। एक बार एक राजा का राजा की पत्नी का हार खो गया। बोली मेरे को वही हार चाहिए। बोले नया बना दूंगा, उससे महंगा। बोले नहीं, मेरे को वही चाहिए। तो राजा ने ऐलान किया, घोषणा की,
जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख सोने की मुद्रा दी जाएगी। ढूंढ के लाओ भाई, हमारी पत्नी नाराज होकर रखी है, हमारा घर जाना भी मुश्किल हो गया है, तो तुम ढूंढ के लाओ, हम तुमको 1 लाख सोने की मुद्राएं देंगे। तो ढूंढ रहे थे सब लोग। तो एक व्यक्ति था, उसने देखा तालाब में वो हीरो का हार पड़ा है, चमक रहा है। तो वो तालाब में कूद गया तो उसके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। बाहर आया, अरे वहीं पड़ा हुआ है, अच्छा मैं शायद गलत कूदा हूँ। फिर अंदर गया, फिर लाया। तो ऐसा 8-10 बार किया। हीरे का हार दिख रहा है लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा है। तो वहां से एक साधु जा रहा था। साधु ने देखा ये परेशान व्यक्ति बैठा है। साधु मतलब पर दुख दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं भक्त लोग। तो ये साधु ने उससे कहा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखते हो? बोले क्या बताऊं महाराज, देखिए ना वो हीरो का हार अगर मैं राजा को दे दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा। वो हीरो का हार दिख रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। तो साधु ने बोला, वो जो तुम देख रहे हो वो उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल उस ऊपर होगा। तो पलटो और देखो ऊपर। तो व्यक्ति ऐसे पलटा और देखा तो ऊपर पेड़ है, और पेड़ पे वो हीरो का हार लटक रहा था। तो हम भी संसार में ऐसा दिखता है सुख, लेकिन है नहीं, क्योंकि परछाई है। हमको उसका परछाई दिख रहा है। जितने भी संबंध है, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, राजा प्रजा, ये सब ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत में उसका रिफ्लेक्शन है। इसलिए यहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है। अगर आप सबको मान लीजिए हम मंदिर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, आइए सब, अब सब भक्त 250 भक्त प्रसाद के लिए इनविटेशन, सबको बैठा देंगे और सबके हाथ में एक आईना दे देंगे, दर्पण, शीशा। अब फिर हम एक जगह से बड़ा चपाती दिखाएंगे और सबको बोलेंगे आईने में देखो चपाती दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, खाओ। और क्या खाना है? सब्जी खाना है, सब्जी भी दिखा देंगे और आपको शीशे में दिख रहा है, खाओ। तो सब आपको खिला देंगे। आधा घंटा बैठ के आपने खाया, फिर हम आपसे पूछेंगे पेट भर गया कि और चाहिए? आप बोलोगे प्रभु जी हो गया, और मत दीजिए। यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, दे कुछ नहीं रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इससे अच्छा घर जाएंगे, कुछ बनाएंगे और खाएंगे। तो यही करना है। ये संसार में माया देवी क्या करती है, हमको परछाई दिखा देती है, प्रतिबिंब दिखा देती है उसका, और ओरिजिनल दिखाती नहीं, ओरिजिनल देती नहीं, क्योंकि है ही नहीं ओरिजिनल। ये संसार में ओरिजिनल कुछ बना ही नहीं, क्या सब डुप्लीकेट है। अरे डुप्लीकेट भी नहीं, सब सिर्फ रिफ्लेक्शन है। अब इस संसार में हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा है। जो चीज बना नहीं है वो कैसे मिलेगा आपको? तो अगर हमको सुख चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति करो और वापस आओ मेरे पास, यहाँ पे असली चीज मिलेगी। है? तो आप बोलोगे लेकिन प्रभु जी सब दिख तो रहा है, हम छू भी सक रहे हैं, खा भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है ना, सुख नहीं मिल रहा है। तो होने के बाद भी सुख क्यों नहीं मिल रहा, कभी सोचा आपने? घर है, परिवार है, पैसा है, सुविधाएं हैं, गाड़ी है, सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों हम सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों है ही नहीं वहां पे। तो ये उसका प्रतिबिंब है, यहाँ पे सब प्रतिबिंब ही है। फिर आगे कहते हैं, इसकी शाखाएं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर हैं। शाखा ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी शाखा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो हर तरफ फैली हुई है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है, जो इसकी टहनियां हैं वो इंद्र
इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। कुछ जड़ें नीचे भी जाती हैं, कुछ ऊपर भी हैं। हमको बंधन में डाला है, वो क्या है? सकाम कर्म। क्योंकि जब सकाम कर्म करते हो तो कर्म करोगे, उसका फल मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा, इसीलिए आप उस फल के बंधन में आ जाते हैं। ये देखिए ओरिजिनल और नीचे उसका रिफ्लेक्शन, है ना। हम और इस वृक्ष के बारे में बताते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, भगवान कहते हैं। हाँ, भगवान ने क्लियरली बोल दिया कि ओरिजिनल यहाँ पे ना मिलेगा। न रूपम असेय तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न न संप्रतिष्ठा। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ पे है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जहां कर लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। एक एक लाइन को समझिए। अब भगवान बोल रहे हैं इसका वास्तविक तो नहीं मिलेगा स्वरूप इस संसार में, वो इस संसार में है ही नहीं, वो संसार के परे है। कोई भी नहीं समझ सकता ये वृक्ष का आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। मतलब ये संसार, भौतिक संसार। कुछ ना, कुछ भक्तों ने पूछा था, प्रभु जी हम यहाँ पे आए कैसे? तो ये हम समझ नहीं सकते, ना आप समझ सकते, ना हम समझ सकते। तो फिर हमको क्या करना है? हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भगवान बोल रहे नहीं समझ सकते तो छोड़ दो। फिर हम क्या करें? हमको चाहिए कि एक शस्त्र उठाएं, विरक्ति का ज्ञान, विरक्ति का शस्त्र उठा के और इसके मूल को, इसके जड़ को काट दें। मतलब जिसमें बंधन में उसको काट दें, खोलने का कोशिश मत कीजिए, इसको काटना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग पे जब आएंगे तो विरक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इस सकाम कर्म, इससे छूट जाएंगे हम लोग और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, निष्काम कर्मयोग में। और कहाँ जाएंगे? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। हम जाएंगे भगवान के धाम। भगवान आगे बताएंगे इसी इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कि जो मेरे धाम आता है वापस नहीं आता यहाँ पे। तो ये हमको ढूंढना चाहिए और वहां पे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब देखिए ये वृक्ष को आप सुलझाने जाएंगे तो फंस जाएंगे जंगल में, इसलिए इसको सिर्फ काट दीजिए। बड़ा मुश्किल है इसकी गुत्थी को सुलझाना। भगवान ने 3रे अध्याय में कहा ना, हाँ, कर्मणा गहना गति, कर्म की गति कैसे है इसको समझ नहीं सकते तो उसको काट दो। देखे ना कैसे जड़ से ही काटना पड़ेगा। फिर कहते हैं भगवान, बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, निर्माण मोह जित संगसो दोष अध्यात्म नित्य विनिर्वित्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख सम्नेर गच्छन्ता पदम अव्ययम तत्। भगवान कहते हैं कि निर्माण मोह जीत संग दोष। निर्माण, मान मतलब हमको अहंकार जो है, निर्माण होना है बिना अहंकार के। और जीत संग दोष, निर्मोह, मोह मतलब जो मोह है उससे हमको बाहर निकलना है और संग के दोषों को जीतना है। संग मतलब क्या है यहाँ पे? संग मतलब ये 3 गुणों का जो संग है ना, इसके दोष है हमारे ऊपर, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण। हम इसके बंधन, इसके हमको जीतना है। तीनों गुणों से
दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था अर्जुन को, त्रिगुणया विषया वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये जो वेद हैं ये 3 गुणों के बारे में बताते हैं, तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, ऊपर उठना है, तब मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ? तो कोई बोलेगा तीनों गुणों से उठना है तो सतोगुण पे क्यों आए? देखिए, आप अपने अपने घर पे बैठे हैं, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट पकड़नी, तो फ्लाइट आपके घर पे नहीं आएगा, तो प्लेन आपके घर पे नहीं आएगा। वो जो है वो तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट पे जाके उस एयरक्राफ्ट में बैठना, रनवे पे आना, ये सतोगुण में आना है। फिर सतोगुण से वो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगा, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाएगा, वैसे ही हम सतोगुण पे आएंगे, फिर यहाँ से शुद्ध सत्व पे निकल जाएंगे ये संसार। इसलिए पहले सतोगुण पे आना, आपके घर में नहीं आएगा एयरक्राफ्ट आपको लेने के लिए। तो तमोगुण रजोगुण छोड़ के हमको सतोगुण में स्थित होना है ज्यादा से ज्यादा, और फिर सतोगुण से हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो यही बताते हैं कि भौतिक संसार से हमको पूरा ये सब छोड़ देना है, क्योंकि जितना हम इस भौतिक संसार में रहेंगे उतना हम फंसते रहेंगे, जितना आसक्तियां बढ़ाएंगे उतना फंसते रहेंगे। इससे हमको अनासक्त होना है, हमको यहाँ से निकलना है। फिर आगे भगवान बताते हैं, अब कोई पूछेगा कि निकलना कहाँ है, जाना कहाँ है, तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कहाँ जाना है, मेरे उस धाम में आना है। वो धाम कैसा है? पूरे भगवत गीता में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। पूरे भगवत गीता में एक ही श्लोक है, भागवतम में ज्यादा है लेकिन भगवत गीता में एक श्लोक है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, वो मेरा धाम जहाँ पे न सूर्य है, न चंद्र है, न वायु है, इसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता, न अग्नि है। तो सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, भगवान लीला, वहां पे जो सूर्य और चंद्र है उनके द्वारा प्रकाश नहीं होता भगवान का धाम। भगवान का धाम जो है स्वप्रकाशित है। सूर्य और चंद्र वहां पे आते हैं वो लीला करने के लिए, वो ये सूर्य चंद्र नहीं, दूसरे वहां पे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, जिनको सूर्य बनने का मौका मिलता है, चंद्र बनने का मौका मिलता है। वहां पे सब चीज स्वप्रज्वलित है आपके अपने। आप जब वहां जाएंगे तो आपके शरीर से इतना रोशनी निकलेगा, इतना प्रकाश निकलेगा कि आपको लाइट की जरूरत ही नहीं है। और जब भगवान मक्खन चुराने जाते थे तो गोपियां बोलती थी यशोदा माता को, तो माता यशोदा बोलती थी, अरे तुम अंधेरे कमरे में क्यों नहीं रखती हो, उजाले में रखोगी तो ये तो हाथ मारेगा ना। बोले माता हम अंधेरे कमरे में रखती है, पूरा डार्क, लेकिन इसको जो गहने पहनाए हुए हैं ना लाला को तुमने, इतने चमकते हैं कि वो कमरे में जो अंधेरा कमरा है उसमें उजाला भर देता है। तो यशोदा ने बोला ठीक है मैं गहने निकाल देती हूँ बस। तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा, गहने क्यों निकालेगी, कृष्ण का सुंदर दिखता है, हाँ गहने में सुंदर दिखता है, क्यों निकालेगी। हालांकि सुंदरता गहनों की कृष्ण से बढ़ती है, हमारे में उल्टा है, हम गहने पहनते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं, लेकिन कृष्ण गहने पहनते हैं तो गहने सुंदर दिखते हैं। तो एक गोपी ने कहा माता तुम गहने निकाल भी तो भी कोई फायदा नहीं, इसका शरीर इतना चमकता है और अंधेरे को दूर कर देता है। तो भगवत धाम में वहां पे सब लोग के, सभी जीवात्माओं के, सभी जीवों के, भगवान का तो छोड़िए, इवन जो वहां पे भक्त हैं उनके शरीर से प्रज्वलित होता है प्रकाश अपने आप, तो इसीलिए जरूरत नहीं। अच्छा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, जो उस धाम पे आता है उसको वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको वापस नहीं आना पड़ता अगर वो धाम पे आ जाता है। तो एक बार नारद मुनि आए और ऐसे सब लोग बैठे हुए थे गांव में। नारद मुनि ने कहा मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, किसको किसको चलना है चलिए अभी लेके जाता हूँ। अब नारद मुनि सक्षम है, ले जा सकते हैं, कोई आने को तैयार ही नहीं, कोई नहीं जा रहा है। हाँ? तो नारद मुनि बोले अरे कैसा कलयुग आ गया है। हाँ? अब मैं बोल रहा हूँ चलो वैकुंठ धाम लेके जाता हूँ, भगवत धाम,
वहां पे सब आनंद है, परम आनंद है, ये जाने को तैयार नहीं। कैसे? देखो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग। बहुत समझाने के बाद एक आदमी ने बोला मैं चलूंगा। हाँ, बोलते मुनिवर मैं चलूंगा। नारद मुनि प्रसन्न हुए, चलो एक तो जाने की इच्छा रख रहा है। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। लेकिन फिर वो पूछता है कि नारद मुनि से कि प्रभु वापस कभी आना है? नारद मुनि बोले अरे मूर्ख कहीं का, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान के धाम में गया तो वापस क्यों आएगा? हाँ? तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं फिर तो मेरे को नहीं जाना है, मेरा घर परिवार है, मैं सोचा 2-4 घंटे में घुमा के वापस लाओगे तो चलता हूँ, अभी 3-4 घंटे खाली हूँ, मैं तो मूवी देखने जा रहा था, आप बोले चलो वैकुंठ ले चलता हूँ, चलो हमको क्या फर्क पड़ता, लेकिन वापस लाना पड़ेगा। नारद मुनि बोले वहां से कोई वापस नहीं आता, तो इसने भी कैंसिल कर दिया। ऐसे अज्ञानी लोग हैं कलयुग में हम लोग, जहां पे सब आनंद है, सब सुख है, सुविधाएं हैं, परम आनंद, न बीमारी है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ आनंद है, आनंद। लेकिन नहीं चाहते। सोचिए हमारी गति क्या है। हम वहां जाना नहीं चाहते, इसीलिए हम इतने सारे सेशन करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां पे जाना है वहां के बारे में सुनोगे तो इच्छा प्रकट होगी। तो इसलिए हमको बार बार भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, नाम की महिमा सब सुनना चाहिए, तब इच्छा प्रकट होगी हमारी जाने की, तब जाएंगे हम। है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और दुख ज्यादा है यहाँ पे संसार में, सुख कहाँ है? तो भगवान हमको वहां पे ले जाना चाहते हैं। फिर आगे बताते हैं मामेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। माम एव अंशो जीवलोके, इस लोक में सारे जीव मेरे ही अंश हैं। माम एव, मेरे ही अंश। ऐसा नहीं कि कुछ मेरे हैं कुछ दूसरे के हैं, या मेरा भी है किसी का भी है, नहीं, भगवान अकेले स्वामी हैं और कोई नहीं हमारा स्वामी है। ऐसा नहीं कि वो जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है भगवान का किसी के साथ। हम पूर्ण रूप से भगवान की प्रॉपर्टी हैं। इसलिए तो भक्ति ठाकुर कहते हैं ना कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब आपका है प्रभु। तो सिर्फ भगवान का। और कब से? जीवभूत सनातन, सनातन काल से भगवान के अंश है, और सनातन काल तक हम भगवान के अंश रहेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भगवान स्वामी नहीं रहेंगे और हम उनके दास नहीं रहेंगे, कभी नहीं होगा। इस बात को क्यों बताया जा रहा है? इस बात को हम समझ जाएं, क्योंकि ये जो हम जिद पकड़ के बैठे हैं ना कि मैं भगवान बनूंगा, जिद पकड़ के बैठे हैं ना कि मैं भगवान का सेवा नहीं करूंगा, हम जिद पकड़ के बैठे हैं कि हम भी कुछ हैं, इसके कारण हम दुख भुगत रहे हैं। हम अगर ये जिद छोड़ देंगे ना और भगवान की भक्ति ले लेंगे कि भगवान ही शाश्वत काल से हमारे स्वामी है, शाश्वत काल तक हमारे स्वामी, यही हमारे सब कुछ है, हम इनकी शरण लेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। ये मन, जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, मन एक मिला के 6 हो गई। ये 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, प्रकृति स्थानीय कर सकती। हमको घोर संघर्ष हो रहा है इस संसार में, सवेरे से रात तक। इवन नींद में भी अब देखिए सपने में क्या क्या चलता है, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, नींद में भी नहीं छोड़ता। आप सोते हैं
वो मच्छर तंग करता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, आप सो रहे हैं, पंखा लगा दिया, गर्मी है, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, आप 11 बजे सो गए, 12 साढ़े 12 के बाद थोड़ी ठंडी हवा चालू हो गई खिड़की से, फिर आपने चादर ओढ़ लिया, फिर और ठंडी हवा हो गई, तो फिर पंखा बंद कर दिया। अब पंखा बंद कर दिया तो गर्मी लग गई, गर्मी लग गई तो फिर चादर हटा दिया, चादर हटा दिया तो ठंडी लग गई। ऐसा होता है ना कभी कभी कि चादर ओढ़ो तो गर्मी लगती है, निकालो तो ठंडी लगती है, फंस जाते हैं बीच में। ये देखो कितना शरीर हमको तकलीफ दे रहा है। तो दिन हो या रात हो, 24 घंटा मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। हमको दुख मिल रहा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्या करो, तो मेरे अंश हो, यहाँ पे क्यों दुख भगत रहे हो, चलो मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम जा नहीं रहे, क्या करें बताइए, भगवान क्या कर सकते। ये बताते हैं यहाँ पे कि देखिए इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां हैं। हमने कल आपको समझाया था, कल या परसों हमने पूरा समझाया था 5 पशुओं के नाम। कौन कौन बता सकता है पशुओं के नाम? चलो भाई पूछो एक एक करके, एक भक्त एक पशु का नाम देंगे और वो कौन सी इंद्रिय है वो बताएंगे। निधि यादव माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। निधि यादव माता जी। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जीवा के लिए मछली। जीवा के लिए मछली। मछली वो आटे का गोली खाने के लिए जाता है और फंस जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। गुड, नेक्स्ट। सुष्मिता राजपुरोहित माता जी। कान के लिए हिरन। कान के लिए हिरण, ओके। हिरण वो आवाज सुनने जाता है और जाल में फंस जाता है, उसको मार के उसका चमड़ी अलग कर देते हैं शरीर से। गुड, नेक्स्ट। ज्योति राजभर माता जी। आंख के लिए पतंगा। आंख के लिए पतंगा। आप देख रहे हैं पांचों मृत्यु को ही प्राप्त कर रहे हैं, है ना, सीधा मृत्यु। आंख के लिए पतंगा। और 2 बचे। रूपाली माता जी। नाक के लिए भवरा। नाक के लिए भवरा। भंवरा, ओके। नेक्स्ट। मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। स्पर्श के लिए हाथी। स्पर्श के लिए हाथी, ओके। तो यहाँ पे 5 इंद्रियों का वर्णन है, आंख, नाक, कान, स्पर्श और जीवा। और ये 5 इंद्रियों को पकड़ के कौन रखा है? ये घोड़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, ये घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है ये लगाम। ये लगाम ही मन है। ये लगाम जो है ये मन है, और ड्राइवर जो है वो बुद्धि है, और ये पैसेंजर जो बैठा हुआ ये आत्मा है। भगवान कितना सुंदर वर्णन करते हैं, कितना अच्छे से समझा है। अब देखिए, अगर ये ड्राइवर कमजोर पड़ गया, इस ड्राइवर को चलाने नहीं आती गाड़ी, हाथ से लगाम छूट गया, तो ये मन तो पूरी तरह अनकंट्रोल हो जाएगा, लगाम अपने आप हो जाएगी और 5 घोड़े 5 दिशाओं में भागेंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख कौन भुगतेगा इस सब में? ये पीछे देख रहे हो इसका हालत। जब ये घोड़े बेकाबू हो जाएंगे तो इसको तकलीफ होती है। यह है हम, जीवात्मा। तो इसीलिए हमको अगर ये पूरी गाड़ी को कंट्रोल करना है और अच्छे से बैठना है तो पहले बुद्धि को बल देना पड़ेगा। ये बुद्धि है, इसको बल देना पड़ेगा, और ये बल आता है ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसके ज्ञान से आपकी बुद्धि को बल मिलता है।
सोचिए आप जब पहले 1-2 सेशन कर रहे थे तो कैसे कैसे प्रश्न उठते थे। अब धीरे 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 क्या हो रहा है, हम ट्रेंड हो रहे हैं, हमको पता पड़ रहा है, तो हमारे प्रश्नों का क्वालिटी भी चेंज हो जाता है, ज्ञान मिल रहा है। अब ज्ञान मिलने से क्या होता है, अगर आपकी बुद्धि अच्छे से तैयार है, उसमें शक्ति है, तो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और मन इंद्रियों को पकड़ के रखता है। तो पांचों घोड़ों को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में। ये घोड़े पागल भी हो जाएंगे तो भी ड्राइवर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि लगाम है, तब जाके ये पैसेंजर अच्छे से बैठेगा। आप गाड़ी में जाते हैं, कई बार झटके लगते हैं, तो आप ड्राइवर को बोलते हैं ना, बस वाले को, अरे भैया ठीक से चलाओ, इतना झटका लग रहा है। आप चक्के को नहीं बोलते, टायर को नहीं बोलते, आप स्टीयरिंग को नहीं बोलते, आप ड्राइवर को बोलते, क्योंकि ड्राइवर स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है। स्टीयरिंग जो है उससे क्या कंट्रोल होता है? टायर कंट्रोल होते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको अपनी बुद्धि को बल देना है। मन को तो बुद्धि कंट्रोल कर लेगी, आपको करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने बुद्धि को बल दीजिए। भगवत गीता इसीलिए तो पढ़ने के लिए बोला जाता है कि भगवत गीता पढ़िए, तो आपकी बुद्धि को बल मिलेगा। जब बुद्धि को बल मिलेगा तो मन इधर उधर भागेगा, तो बुद्धि उसको पकड़ के लाएगा। जब बुद्धि पकड़ के लाएगा मन को, तो मन इंद्रियों को लेके आ जाएगा, पैकेज पूरा आपका हो जाएगा। ये समझ में आ गया पूरा, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है अगले 4 श्लोकों में 12, 13, 14 और 15, इसमें भगवान बताते हैं कि मैं इस संसार का पालन करता हूं। कैसे पालते हैं भगवान, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य, सूर्य का जो तेज है वो मैं हूं। जगत भास्यते अखिलम, जो अंधेरे को हटाता है। और यद चंद्रामसी, चंद्रामसी जो है चंद्र, उसका भी तेज मैं हूं। यद च अग्नौ, और अग्नि का भी तेज मैं हूं। यानी सूर्य, चंद्र, अग्नि। आप देखिए पिछला श्लोक, यहाँ पे ध्यान से देखिए। न तद भास्यते सूर्यो, सूर्य, शशांको और अग्नि, पावक। ये तीनों वहां पे नहीं है। तो आप बोलोगे अच्छा हम भौतिक संसार में रहेंगे, तो भौतिक संसार में भी इन तीनों का तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है। मामकम, भगवान बोलते हैं मेरे से ही तेज उत्पन्न हो रहा है। अब कोई बोलेगा कि ये इतने सारे जो लोक हैं, तैर कैसे रहे? देखिए पृथ्वी लोक है, सूर्य इतना विशाल है लेकिन तैर रहा है, चंद्रमा इतना विशाल है। तो इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा, पुष्णामि 14 सर्वा, सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा। मैं हर लोक में प्रवेश करता हूं और अपनी शक्ति से वो जो लोक है, जो ग्रह है, वो अपने ऑर्बिट पे रहते हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े ग्रह, विज्ञान नहीं पता लगा पा रहा है, वो ग्रेविटेशन फोर्स और ये फोर्स और वो फोर्स, लेकिन नहीं, ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ये कृष्ण का फोर्स है। कृष्ण उस प्लैनेट में जाते हैं और को धारण करते हैं अंदर से ही, तब तो टिकता है। ये तो इतना बड़ा, आप एक छोटा सा कुछ भी, एक छोटा सा बॉल ले लीजिए, उसको आप हवा में नहीं लटका सकते, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रह, इतने सितारे आप देखते हो आकाश में, कैसे लटके? फिर कहते हैं भगवान पुष्णामि च औषधि, और मैं ही चंद्र बन जाता हूं, और सोमो भूत्वा रसात्मकः। देखिए चंद्र जो है ना, ये चंद्रमा की जो किरणें जब आपके सब्जियों पे और फल पे आती हैं,
और जड़ी बूटियों पे आती है, चंद्रमा की किरणें, तो उनमें रस आता है। सोमो भूत्वा रसात्मक, सोमो मतलब चंद्र, रसात्मक, ये रस देता है। तो चंद्र की रोशनी से, चंद्र की किरण से फलों में रस आता है, टेस्ट आता है, सब्जियों में टेस्ट आता है। जो सब्जी में टेस्ट है वो चंद्र के कारण आता है। औषधियों में भी बल आता है। फिर अब देखिए, ये तो हो गया कि पहले भगवान बताते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज में हूँ। फिर बताते हैं कि कैसे कैसे मैं पूरा ब्रह्मांड का ध्यान रखता हूँ, पालन करता हूँ। अब आप बोलेंगे चलो फल आ गए, फल आ गए, सब्जी आ गई, अब हम खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है, हम पचा भी नहीं सकते हैं। पाचन क्रिया भी हमारी इतनी है, पचाने का शक्ति ही नहीं है। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहम आश्रितम प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उन चारों को मैं पचाता हूँ। एक जो हम पीते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एक पीने वाले, एक खाने वाले, एक जो है क्या बोलते हैं, चुस्की लेके खाते हैं, और एक अच्छा वो तो ये है जिसको चुस्की लेके खाते हैं। तो ये चारों को भगवान बचाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही वो अग्नि हूं जो जठराग्नि होती है। कई बार हमारा डाइजेशन स्लो होता है, क्यों? क्योंकि जठराग्नि जो है वो ठीक से काम नहीं करती। ये सब क्यों होता है? भगवान की इच्छा से होता है। आप देखेंगे कुछ भक्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बड़ा ही सौभाग्य है, स्पेशली आपको मिलेंगे बंगाल में और उड़ीसा में। हमने देखे बंगाल और उड़ीसा के लोग कुछ भी खा जाएंगे, उनका पाचन क्रिया भगवान का स्पेशल कृपा है, लगता है कुछ भी खा के बचा लेते हैं, कुछ भी। हमारे एक भक्त, उसका पिताजी है, वो दिन में 1 बार खाना खाता है, लेकिन 4 किलो चावल लेके पकाएगा। आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा पतीला भर जाएगा और 1 बार में खा जाएगा। अब दूसरी बार खाने, अरे भैया तो 1 महीना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अगले दिन फिर खाता है। हाँ, भगवान नजर न लगाए उनको, अच्छा सेहत है, खाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि है उन भक्तों का। तो भगवान ही जो है, हम तो है, देखिए खाना पृथ्वी देती है, अनाज, उसको पकाते हैं अग्नि का यूज करके, अग्नि भगवान देते हैं, अग्नि का तेज भगवान है, उसको हम खा लेते हैं। हमारे अंदर जाने के बाद भी उसको पचाने का काम भगवान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान सर्वत्र हैं, हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, असहाय हो जाएंगे। और जीव आज ये मॉडर्न दुनिया में लोग भगवान से दूर जाना चाहते हैं, अपना संसार बनाना चाहते हैं। कृष्णेर संसार छड़ी हरि अनाचार, कृष्ण के संसार को छोड़ के हम अनाचार में लग गए हैं। हमने कृष्ण के संसार को छोड़ के यहाँ पे संसार बना लिया है। असहाय स्थिति में भगवान कितने कृपालु हैं, फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं वो हमारे लिए कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं। हाँ, कई बार होता है बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, जिद करते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन माँ बाप फिर भी अपनी नजर, अपना प्रोटेक्शन रखे रहते हैं बच्चों पे। भगवान परम पिता है। हाँ, यही नहीं, अब देखिए अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेदविद एव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मुझसे ही क्या मिलता है, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम। ज्ञान मतलब, स्मृति मतलब याद कराते भगवान। स्टूडेंट पढ़ के जाता है, हमने कल कहा ना, अपनी मेहनत से नहीं बनता। आप पढ़ लिए, आपने अपना ड्यूटी कर दिया पढ़ने का, अब एग्जाम में आपको याद आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। होता है ना, कई बार पढ़ के आया, अरे कल ही तो पढ़ा था, लेकिन भूल जाते हैं। जो 1 साल पहले पढ़ा था वो याद है, लेकिन जो कल रात को पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट था,
वो भूल गए और वही आ गया एग्जाम में। होता है ना, सबके साथ होता है। अब भी तो याद था, अब भी वो दिख रहा है, बुक दिखता है, उसका पेज नंबर दिखता है, उसको पता है कि ये लास्ट वाला पैराग्राफ में इसका आंसर था, लेकिन याद नहीं आता। क्यों? कृष्ण नहीं दे रहे आपको स्मृति, नहीं याद आएगा। इसीलिए हमने कहा कि अपने बल पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ड्यूटी है हम पढ़ाई करें। एग्जाम में याद नहीं आएगा, क्या कर लेगा? ना टीचर कुछ करेगा, ना माँ बाप कुछ करेंगे, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा वहां पे। तो स्मृति भगवान देते हैं, अगर बुला देंगे तो भूल जाओगे। और ज्ञानम, ज्ञान भी भगवान देते हैं। अपोहनम, बुला भी भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे, भगवान बुला भी देंगे। जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते भगवान उनको भी स्मृति देते हैं, ठीक है भूल जाने तो, हाँ? पागलपन है लेकिन ठीक है, उनको अगर भूल जाना मुझे तो मैं उनको भुला दूंगा। वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेद पढ़ते हैं भगवान को जानने के लिए, निसंदेह वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। वेद पढ़ते क्यों है? भगवान को जानने के लिए। वेद बनाया किसने? भगवान ने। वेद को जानता कौन है? भगवान जानते हैं। यह इन 2 लाइन का अर्थ है। तो वेद पढ़ते भी हम हैं भगवान को जानने के लिए, वेद भगवान जानते हैं, वेद लिखने वाले भगवान हैं, और ये सब समझने के लिए भी जो हमको स्मृति, ज्ञानम और विस्मृति आती है वो भगवान से आती है। अब आप सोचिए कि भगवान के बिना हम कुछ कर सकते हैं संसार में? कुछ भी करने का हमारे अंदर कोई भी कैपेसिटी है क्या? भगवान के बिना हम करें कुछ? नहीं कर सकते। कोई ऐसा कार्य, कुछ ऐसा हो जो आप भगवान के कृपा के बिना, भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना कर सकते हैं? आप बताइए। सुनैना माता जी आप नहीं, ये unmute पहले का हाथ उठाओ। अभी हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उस पे हाथ उठाइए, बाकी चीजों के लिए आप हाथ नीचे कर सकते हैं। यस, 1-2 आंसर लेते हैं। yes, मुस्कान बताइए माता ऐसा कोई चीज है जो आप भगवान की कृपा के बिना कर सकते हैं, भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना कर सकते हैं? यस। मुस्कान माता जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान के बिना? भगवान के बिना तो नहीं कर सकते। तो आप प्रश्न को सुनिए, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भगवान के इन्वॉल्वमेंट के बिना, भगवान की कृपा के बिना क्या हम कुछ कर सकते हैं? जिसके पास, अगर आंसर आपका नहीं है तो हाथ मत उठाइए। अगर आंसर आपका हाँ है कि मैं ये कर सकता हूँ भगवान के बिना, तो ही आप हाथ उठाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन बोलता है। गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो। इच्छा। भगवान की कृपा के बिना इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक यही इच्छा मात्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आपको ले जाएगा या तो भगवत धाम या तो नरक में, है ना। आप जैसी इच्छा करते हैं फिर भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक चीज है बस। ठीक है, और कुछ? अंकित त्रिपाठी प्रभु जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। प्रभु जी फ्री विल का यूज करके अधार्मिक कार्य करना। हाँ, वही इच्छा, फ्री विल, वहीं पे आएंगे, एक ही है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे। अभी आगे के 5 श्लोक हैं, वेदांत सूत्र का पूरा सार इन 5 श्लोकों में दिया हुआ है। क्या कहते हैं भगवान? जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव शर है, मतलब च्युत है, मतलब जो गिर गए। हम लोग क्या हुआ है? हम लोग गिरे हुए लोग हैं। हम बोलते हैं अरे कितना गिरा हुआ है, हम सब गिरे हुए हैं।
और आध्यात्मिक जगत में जो भक्त हैं वो कभी नहीं गिरते, इसलिए हमको आध्यात्मिक जगह जाना चाहिए, कभी नहीं हम गिरेंगे। ये अध्यात्म, ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत, ये भगवान नहीं है, ये भगवान का भक्त है, ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान नहीं है। भगवान यहाँ है, ये बाकी जो दिख रहे हैं ये सारूप्य मुक्ति होती है, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाता है आपको, कलर सब भगवान के जैसा, सब सब चतुर्भुजी हो जाएंगे, सिर्फ दो डिफरेंस रहेगा। भगवान के पास कौस्तुभ मणि है जो किसी को नहीं मिलती, और भगवान के वक्ष स्थल पे लक्ष्मी जी हैं जो एक गोल्डन बाल के रूप में रहती है वहां। तो बाकी तो भगवान के जैसा पूरा रूप मिल जाएगा। फिर कहते हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष आत्मा है जो साक्षात अविनाशी और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। तो हमने तो कहा दो प्रकार के जीव हैं, एक तो ये भौतिक संसार में हम लोग दुखी आत्मा, और एक जो है आध्यात्मिक जगत में जो भक्ति का आनंद उठा रहे हैं, वो एक भक्त होगा। अब इन दोनों के ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। देखिए भगवान कृष्ण का स्रोत, भगवान कृष्ण स्रोत हैं और वहीं से विष्णु आते हैं। फिर आगे बताते हैं कि भगवान कैसे पालन करते हैं। देखिए जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को और भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया, ये भागवत की कथा है। जब चुरा लिया ब्रह्मा जी ने तो कृष्ण ने सोचा मैं घर कैसे जाऊंगा अकेला, सारी माताएं तकलीफ में, पूरे ब्रजवासी दुखी होंगे, उनके बच्चे नहीं, बछड़े नहीं, बहुत दुखी होंगे। तो भगवान ने अपना विस्तार किया और हजारों लाखों विष्णु प्रकट हो गए। अब सारे विष्णु जो है, कोई ग्वाल बाल बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई गाय बन गया, बछड़ा बन गया, सब अलग अलग ग्वाल बाल भगवान ही बन गए। स्वयं भगवान सब ग्वाल बाल के रूप में बन जाते हैं और फिर घर जाते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता, किसी को भी। सारे विष्णु मूर्ति प्रकट होते हैं, एक कृष्ण अनेक अनेक विष्णु। कभी आपने ऐसा लीला नहीं सुना होगा, न सुनोगे कि एक विष्णु अनेक कृष्ण, कभी नहीं। एक कृष्ण अनेकों अनेक विष्णु सुन सकते हैं। हजारों करोड़ों खरबों अनंत वैकुंठ धाम है, अनंत वैकुंठ लोग, सब जगह भगवान विष्णु रहते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में अकेले कृष्ण रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब विस्तार होता है। दूसरा कृष्ण नहीं दिखेंगे आपको। फिर दूसरा देखिए गजेंद्र का कैसे रक्षा किए। हाँ, एक पशु, गजेंद्र पशु के रूप में, हाथी के रूप में, पिछले जन्म में बड़े महान भक्त हुए इंद्रद्युम्न महाराज के नाम से। हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए, बहुत सुंदर है। गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने से बहुत लाभ मिलता है, स्पेशली जो गृहस्थ जीवन में है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये, कैसे हम भगवान की शरण ले सकते हैं। तो कैसे गजेंद्र का मोक्ष किया था। अब यहाँ पे देखिए शिव जी, ये प्रचेता हैं, 10 भाई, ये 10 प्रचेता है, ये तपस्या करने जा रहे थे नारद मुनि के उपदेश पे। तो जब भक्ति तपस्या कर लिए तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। शिव जी आते हैं, ये चौथे स्कंद भागवतम में आता है। शिव जी आते हैं और एक रुद्र गीत, भागवतम में एक अध्याय का नाम है रुद्र गीत। वो रुद्र गीत में शिव जी इनको बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति परम है और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। शिव जी बता रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि मैं परम हूं मेरी भक्ति करो, नहीं। तो कभी रुद्र गीत पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा, बड़ा बहुत ही सुंदर श्लोकों में शिव जी बताते हैं प्रचेताओं को कैसे भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। शिव जी बोलते हैं मेरे भी स्वामी हैं, कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए। फिर ये देखिए, ये क्षीर सागर है, ये इसी ब्रह्मांड में है। भगवान लक्ष्मी नारायण रहते हैं क्षीर सागर में, क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, दूध का सागर है। ये ब्रह्मा इंद्र, ये देखिए यहाँ शिव जी बैठे हैं, हाँ,
ये ब्रह्मा जी हैं, इंद्र है, हाँ, चंद्र है, सूर्य है, सारे देवी देवता आए हैं भगवान के पास हाथ जोड़े खड़े हैं। ये भागवत का है। जब कंस और अलग अलग राजा, हाँ, पृथ्वी को सता रहे थे, तो पृथ्वी देवी गाय का रूप लेके जाती है ब्रह्मा जी के पास, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा बोलते चलो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सारे देवताओं को लेते हैं और चलते हैं, और यहाँ पे पुरुष शोक गाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तो यहाँ दिख रहा है, फिर भी दिख रहे हैं दर्शन नहीं देते भगवान। ब्रह्मा जी प्रसन्न करते हैं, सारे देवता प्रसन्न करते, भगवान दर्शन नहीं देते इतना आसानी से। इसीलिए हमने कहा ना कि जिनके दर्शन के लिए शिव और ब्रह्मा भी ललायत होते हैं, हाँ? बहुत बार दर्शन नहीं देते हैं, सिर्फ आवाज आती है, आवाज भी सबको सुनाई देती है, सिर्फ ब्रह्मा जी को सुनाई देती है। फिर ब्रह्मा जी उसको सबको बता देते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं प्रकट होऊंगा, हाँ, यशोदा और नंद बाबा के पुत्र बन के प्रकट होऊंगा, तब तक आप लोग जाइए और आप भी वहां पे अलग अलग राजाओं के रूप में प्रकट हो जाइए, लीला करिए मेरे साथ। तो सारे देवतागण भगवान के पास आते हैं। तो हम भी वैसे ही, ये हम भी वैसे ही अपने अपने घरों में, छोटा बड़ा जैसा आपको इच्छा हो, जैसा आपका सुविधा हो, ऐसा मंदिर बना के भगवान का पूजा करना चाहिए। अरे जब ब्रह्मा और शिव और देवता भगवान कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, तो हमें क्यों शर्माना चाहिए? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम भी भगवान के भक्त हैं। रावण का एक बात अच्छा था, रावण देखता था कोई कमजोर है तो उसका शोषण करता था, ये गलत है। लेकिन कोई देखता था कि रावण से अच्छा है तो रावण तुरंत दोस्ती कर लेता था। तो जब हमको कम से कम अब तो पता पड़ा है भगवान स्वामी है, सबके स्वामी है, तो हमें तो शरण लेनी चाहिए ना। फिर भी नहीं लेते, ये अहंकार है हमारा। तो सारे देवी देवता, शिव ब्रह्मा, भागवत खोल के देखिए, हर जगह शिव और ब्रह्मा का नाम आता है कि कैसे वो लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो फिर हम कौन है? फिर भगवान इस श्लोक में बताते हैं, हे अनग, ये अंतिम श्लोक है। कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, जैसे 15वां और 12वां 20-20 श्लोक है, 18वां सबसे बड़ा है, 78 श्लोक है, लास्ट है ना वो। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो यहाँ पे भगवान गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, गुह्यतमम। हमने 7वें अध्याय से चालू किया था, फिर 9वें अध्याय में गुह्य ज्ञान चालू किया, फिर 10वें में और गुह्य, हाँ, फिर 12वें में और गुह्य, फिर अभी 15वें में गुह्यतमम, फिर आगे भी जाएंगे। एक एक लेयर भगवान खोलते जा रहे हैं। तो ये है पुरुषोत्तम योग। भगवान पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम योग हमें समझा रहे। तो ये समझने के बाद हमको भगवान की भक्ति करने से क्या चीज रोकती है? हमारी अज्ञानता। तो उसको छोड़ें, ज्ञान को अर्जित करें और भगवान की भक्ति करें और आनंद को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। तो अभी हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, जैसा हमने परसों से प्रारंभ किया है, और उसके बाद आगे प्रश्न उत्तर पूछेंगे कुछ। पंचतत्व मंत्र दिखाइए। तो आप पहले मेरे पीछे दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अब सब हम हरे कृष्ण जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो आप में से जो भक्त पहले जप नहीं करते थे, आशा करते हैं कि उन्होंने रोज जप करना प्रारंभ किया होगा, है ना, कम से कम एक माला 108 बार, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए, है ना। यस, पूछिए प्रश्न। मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि जय विजय द्वारपाल थे प्रभु के, और फिर उन्होंने सनकादिक ऋषि को रोक दिया, और फिर उनको शाप मिला कि प्रभु जी थोड़ा जोर से बोलिए। फिर उनको शाप मिला कि वो पृथ्वी में जन्म लेंगे और आसुरी वृत्ति के बन जाएंगे। तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो आइदर तीन जन्म में असुर बनेंगे, नहीं तो 6 जन्म में उनको भक्त बनेंगे। तो उन्होंने वो ऑप्शन क्यों चूज किया जिसमें तीन जन्म में वो कृष्ण के विरुद्ध रहेंगे? तो देखिए, वो भगवान का इच्छा था कि मैं जाके लड़ूं, भगवान का इच्छा था मुझे लड़ाई करना है। अब लड़ाई करने के लिए तो भक्तों से लड़ नहीं सकते, असुरों से लड़ना पड़ेगा। तो जब भक्त को, अब कोई साधारण असुर, हम जैसा छोटा मोटा असुर तो भगवान से लड़ नहीं सकता, जरूरत नहीं है भगवान को आने की। तो कोई बड़ा पावरफुल शक्तिशाली भक्त रहे जो असुर का रूप ले ले और वो लीला करे, तब न भगवान लड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि आप जाके अभक्त बनिए, असुर बनिए,
मैं आपका उद्धार कर दूंगा। एक है कारण। दूसरा कारण है कि उनको था कि अगर या तो आप 3 जन्म असुर बनिए या तो 7 जन्म के लिए भक्त बनिए। उन्होंने बोला अरे भक्त भी बनेंगे लेकिन 7 जन्म भगवान से दूर नहीं रह सकते, हमको जल्दी आना है, असुर बनेंगे वापस आएंगे। तो ये उनके 2 कारण थे। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि रावण, ये इसका जैवी जैसे ये रेफरेंस था, कंस का कुछ रेफरेंस था क्या पहले जन्म का? कंस कालनेमी नामक का राक्षस था। ओके ओके। कंस कालनेमी नाम का राक्षस था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता किसी गुरु के शरण में ही पढ़नी चाहिए, इसके मतलब इनके अंडर में? तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कोई इस्कॉन मंदिर नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? आप कुछ अभी देखिए, वैसे भी लॉकडाउन है ना। अभी आप क्या कीजिए कि अपना मोबाइल लीजिए, उस पर जूम इंस्टॉल करिए और लेक्चर सुनिए। नहीं प्रभु जी, मंदिर ही नहीं है ना जहाँ मैं रहती हूँ, लॉकडाउन खोले ना खोले नहीं उससे अभी क्या क्या, फर्क तो पड़ता है? आपके लिए जूम अवेलेबल है ना अभी, तक भगवान की हाँ कृपा से हाँ ऑनलाइन हो रहा है ना। हाँ प्रभु जी। ब्रह्मा जी को भी तो ऑनलाइन, पहला ऑनलाइन सेशन किसने चालू किया? कृष्ण ने ऑनलाइन प्रीचिंग चालू किया। ब्रह्मा जी को ऑनलाइन प्रीचिंग किए थे, और ब्रह्मा जी भी बहुत सारे अपने शिष्यों को ऑनलाइन प्रीचिंग किए। तो ऑनलाइन उसको लीजिए। अभी हम लेवल 1, अभी 16, 17, 18 3 अध्याय लेवल 1 के बचे हैं। उसके बाद हम लेवल 2 चालू करेंगे। आप जल्दी जल्दी क्विज सॉल्व करें, लेवल 2 में आए। लेवल भक्त हैं जो पूछते हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हमारा तो सेवा है कि लोग प्रश्न पूछें और हमारे पास जितना हमने गुरुजनों से ज्ञान मिला है उसको आगे बढ़ाएं। यही तो हमारा सेवा है। ठीक है प्रभु अभी जी। आप कॉमन पूछ रहे हैं, बाद में हम लोग एक फोरम बनाते हैं जब छोटे फोरम में भी लोग भक्त लोग पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मिलता है ना। ठीक है प्रभु सब जी। आपको मिलेगा। अब आप हर चीज गुरु से भी नहीं पूछना चाहिए कि गुरु जी आज कौन सा सब्जी बनाए हम। अब गुरु जी आपके घर में आएंगे तो आप पूछिए कौन सा सब्जी खाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन रोज आप पूछेंगे फोन करके, गुरु जी मैं अभी कल कौन सा सब्जी बनाऊं। अबे आज गुरु जी मैंने 3 चपाती खाया, मेरे को लगा कि 3 ठीक है, लेकिन कल मैंने 4 खाया था, तो फिर कल कितना खाऊं? 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 5 खाऊं, है ना। तो एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग हो जाएगा ना। अब पहले के जमाने में भी आप देखेंगे, गुरु एक बार बता देते थे, शिष्य प्रैक्टिस करता रहता। जैसे गुरु ने कह दिया, आपको बोल दिया 16 माला जप करो, भगवत गीता पढ़ो और लेक्चर सुनते रहो। तो इसको करते 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 आपके हृदय में परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बैठता रहेगा। तो हर डिटेल के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, सिर्फ भक्ति रिलेटेड आइडियली जानना चाहिए। तो वो धीरे धीरे आप जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो भगवान भी आपको गाइडेंस देना चालू करेंगे अंदर से। और नहीं तो फिर तो हम लोग बैठे ही हैं, है ना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। ज्योति राजभर माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सो मैं बोल रहा था कि ये जो है ना, ये राधा रानी का नाम बार बार लेना, ये सुदामा के लिए भगवान रोए, ये सब साहित्य लोग का काम है। ये सब जितना भी ढोंग फैल रहा है ना धर्म के नाम पे, आप भागवतम पढ़िए। भागवतम के 10वें स्कंद में 86 और 87 या 87 और 88 अध्याय पूरा सुदामा कृष्ण का मिलन है। कहीं पे भी ऐसा वर्णन हमारे आचार्यों ने नहीं किया है। तो इसीलिए इधर उधर से जितना हमने सुन के भर के रखा है ना, इसको आप पूरा पैकिंग कीजिए और फेंक दीजिए गटर में, तब नया ज्ञान को अच्छा मिलेगा। तो पहले उसको फेंकना चालू कीजिए। इतना हमने, और ये आपका गलती नहीं है, लेकिन कचरा तो भरा है हम सबकी चेतना में, तो हमको निकालना चाहिए। इधर उधर टीवी देखना, टीवी पे धार्मिक सीरियल देखना, उसमें से और कचरा लेके आते हैं। मूवीज में धार्मिक मूवी देखना और कचरा लेके आते हैं। ग्रंथ भी, ग्रंथ प्रामाणिक पढ़िए, इधर का बुक उधर का बुक मत पढ़िए। आप प्रामाणिक ग्रंथ पढ़िए,
आपको सारा आंसर परफेक्ट मिलेगा, दिखेगा लॉजिक। अभी आपका प्रश्न क्यों उठ रहा है कि भगवान एक भक्त के लिए क्यों रोए हैं? वो है ही नहीं, क्योंकि लॉजिकल ही नहीं है। प्रश्न तो इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारा लॉजिक क्लियर नहीं है। शास्त्रों में हर चीज लॉजिक के हिसाब देते हैं, सब चीज परफेक्टली फिट होती है। प्रश्न इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमने टेढ़ा मेढ़ा कुछ चीज पढ़ लिया है जो फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मुझे पूछना था, विरक्ति का अर्थ क्या है? विरक्ति का अर्थ है कि हम हर चीज संसार की हमसे तो कुछ जुड़ी नहीं है, ये सब भगवान का है। तो जब भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाना, इसी को विरक्ति कहते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सागर जो है वो कहाँ है? ये क्षीर सागर जो है वो इस ब्रह्मांड में ऊपर है, ब्रह्मलोक के बाहर, ब्रह्मलोक के बाद। वहां जाने के लिए अभी फ्लाइट टिकट मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तब आपको खबर कर देंगे, आपके लिए भी बुक कर देंगे। जाना है आपको? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछा कि क्षीर सागर है कहाँ? नहीं, जाने का इच्छा रखना चाहिए, भगवान का धाम है वो, बिल्कुल बोलना चाहिए यस प्रभु जी जाना है हमको, है ना। तो भगवान का धाम है, इस ब्रह्मांड में भगवान का एक ऑफिस है, वही है क्षीर सागर। ओके, आध्यात्मिक है वो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम सबको भगवान के धाम जाने का इच्छा रखना चाहिए और इच्छा को बढ़ाना चाहिए। यस, नेक्स्ट। सेजल माता जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड भागवत? भगवत गीता और भागवत में फर्क यह है कि भगवत गीता कृष्ण ने कही है और भगवत गीता भागवतम कृष्ण के बारे में है। भागवतम महापुराण जो है 18,000 श्लोक है, भगवत गीता 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000 श्लोक है। इट्स अ बिग डिफरेंस, 700 वर्सेस 18,000। तो उसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है उसमें, वो भागवत है। तो आप पहले गीता पढ़िए, फिर आपको भागवतम पे भी हम सबको लेके आएंगे। नेक्स्ट। हर्षित प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि हम भक्ति में मतलब सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला जप भी कर रहे हैं, भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, मतलब अभी लॉकडाउन है तो पूरी व्यवस्था जो है भगवान के काम में लगा रहे हैं। तो फिर भी प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है या लगता है कभी कभी कि मैं भगवान का भजन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ कमी रह रही है या, तो प्रभु जी ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है? इसके बारे में अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है भजन अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका भजन अच्छा हो रहा है तो तकलीफ है। अगर आपको लग रहा है भजन अच्छा नहीं हो रहा है तो कम से कम भजन को सुधार सकते हैं, भजन को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप लगे रहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करने में आप लगे रहिए, गीता पढ़ने में लगे रहिए, लेक्चर सुनते रहिए। ये उतार चढ़ाव शुरू में आएंगे भक्ति में। जब आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो एक दिन में बड़े तैराक नहीं बन जाते, जब आप गाड़ी सीखने चले जाते हैं तो एक ही दिन में आप चैंपियन नहीं बन जाते। तो भक्ति भी हमने प्रारंभ किया अभी, तो थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागेश प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन और बुद्धि में क्या अंतर है? अभी तो दिखाया मन जो है वो लगाम है और बुद्धि ड्राइवर है। अभी तो फोटो दिखाया इतना बड़ा। हाँ, ये देखिए कितना क्लियर मन और बुद्धि में डिफरेंस दिखाया गया है। ये बुद्धि है ड्राइवर, ये बुद्धि है, ये ड्राइवर है, ये मन है लगाम है, दोनों में फर्क है। मन जो है वो इच्छा करता है और बुद्धि डिसाइड करती है कि पूरा करना है कि नहीं करना उस इच्छा को। लेकिन जब बुद्धि कमजोर हो जाती है तो मन राजा बन जाता है, जो मन सोचता है वही करता है। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। तो तुम मन के गुलाम हो गए भाई, मन तुम्हारा राजा बन गया। मन कभी राजा नहीं होना चाहिए, बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए सोच समझ के।
मन तो बोलेगा ये चाहिए, आप उसके पीछे भागेंगे, फिर मन बोलेगा नहीं वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, फिर आप उधर जाएंगे, फिर मन बोलेगा नहीं ये भी नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो मन आपको भगाता रहेगा, संकल्प और विकल्प, और बुद्धि डिसीजन लेती है। नेक्स्ट। केशव प्रभु जी पूछ रहे हैं मीट और मदिरा पीना और खाने वालों को प्रसाद खिला सकते हैं क्या? यस, प्रसाद सबको खिला सकते हैं, सबको। अगर कोई व्यक्ति हमको मिलते हैं कई बार, नशा किया, बोलते स्वामी जी मैं तो अभी नशा करके आया, मतलब कोई बात नहीं, आप प्रसाद खा लो। कोई बोलते हमने अभी हमने नॉन वेज खाया है, मतलब कोई बात नहीं, ये प्रसाद लो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट। हीना अग्रवाल माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे किसी ने पूछा कि हम भगवान को प्रभु बोलते हैं, तो फिर आप यहाँ सबको प्रभु बोलते हैं, और प्रभु और गुरु में क्या डिफरेंस है? प्रभु भगवान को नहीं, प्रभु का मतलब होता है मास्टर, जो स्वामी है। अब हम दूसरे वैष्णव को भी प्रभु बोलते हैं क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो सबके सेवक हैं, दासानुदास हैं, हम सभी दासों के भी दास हैं। तो हम भगवान के दास हैं इसलिए भगवान को प्रभु बोलते हैं, हम गुरु के भी दास हैं इसलिए गुरु को प्रभु बोलते हैं, हम सभी वैष्णव के दास हैं इसलिए सबको प्रभु बोलते हैं। हम सबके दास हैं तो सबको प्रभु है, सब हमारे प्रभु है। नेक्स्ट। निधि यादव माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, डैश ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, ब्राह्मण आत्मा ए बी दोनों और महत्व तत्व। प्रभु जी तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट था, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, प्लीज थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। महत्व तत्व नहीं होगा, महत्तत्व। महत्तत्व, जी जी। तो देखिए, भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल होता है जी। उस रॉ मटेरियल में भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं और ये रॉ मटेरियल एक्टिव हो जाता है और फिर यहाँ पे सृष्टि होती है। हमने कल आपको उदाहरण बताया था एक पति पत्नी का। पति जो होता है वो बीज देता है, वो बीज से बच्चा उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न कहाँ होता है? पत्नी के गर्भ में। पत्नी का गर्भ है लेकिन जब तक पति बीज नहीं देगा, हाँ, लेकिन कहते क्या है लोग कि ये जो है पत्नी का गर्भ है, यही जन्म हुआ, लेकिन बीज वहां से आया। तो भगवान बीज देते हैं और ये महत तत्व, ये सारे जितने भी हमने आपको गिनाए थे ना, पंच महाभूत, पंच इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 26 ये सब महत तत्व के अंदर आते हैं। अच्छा। महत तत्व इज अ चंक ऑफ स्टोरेज, स्टोर हाउस है, भगवान ने पूरा स्टोर करके रखा है। फिर जब कृपा दृष्टि करते हैं तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और सब वहां से जन्म लेना चालू होते हैं। ये स्टोर हाउस है भगवान का, ऐसा समझो सिंपल तरीके में। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विधु कृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे दो हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान में सारे भक्त विष्णु के जैसे हो जाते हैं, जैसा कि आप बताया था, उसमें दो अंतर बताए थे। एक तो भगवान के पास कौस्तुभ मणि होती है, वो मणि एक कौस्तुभ पहनते हैं भगवान अपने गले में, जो किसी के पास नहीं होती। दूसरा, भगवान के वक्ष स्थल पे एक गोल्डन कलर का बाल है जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो लक्ष्मी तो कृष्ण की है ना, वो भक्त की। वक्ष स्थल मतलब छाती। छाती, जी। प्रभु जी, ये था कि आपने बताया भगवान शंकर ने कृष्ण जी की रुद्र गीत वगैरह बताया, वो किस पुस्तक में, कौन से? श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सृष्टि सब कृष्णा ने बनाया है, सब कुछ कृष्णा करते हैं, सुख दुख सब कृष्णा देते हैं। तो मुझे ये जानना है कि भगवान ने ये सब दुख वगैरह क्यों दिया? सबको सुखी करते थे, सबको गोलक धाम में ही रखते थे, यहाँ क्यों सबको क्यों, मतलब उन्होंने, सब भगवान ही करते हैं, कष्ट भी हमें वही देते हैं, हमें हमसे बुरा कर्म भी सब मतलब हम ही करते हैं, तो हमें अपने पास ही क्यों नहीं उन्होंने रखा गोलोक धाम में? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर दे दिया था।
है ना। तो हमको जरा ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ। तो इसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि इसको जानना, भगवान हम यहाँ पे क्यों आए ये हम भगवान अभी जान नहीं सकते। भगवान हमें दुख नहीं देना चाहते। अब मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट है जो जेल बनाने से सुखी होती है? कोई गवर्नमेंट जेल बनाना चाहता है? नहीं बनाना, नहीं। लेकिन बनाना पड़ता है सुधारने के लिए। तो हम लोग भी अपनी मनमर्जी करने लगे थे, भगवान से अलग होने लगे थे, तो भगवान ने हमको जेल में डाल दिया हमारे सुधार के लिए। वो सुधार क्या है? भक्ति करना। तो भगवान हमको पाप नहीं करने के लिए प्रेरणा देते, हमारी इच्छा होती है तो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मैं इसमें ये जो पुरुषोत्तम योग है उसके 18वें श्लोक में उसके तात्पर्य में लिखा है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं, तो इसका क्या अर्थ है? कहाँ पे लिखा है? अगर आप मुझे एग्जैक्ट बता दें। जीव तथा पेज नंबर 5-7। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन प्रीचिंग से रिलेटेड है कि ऐसे हम बात भी करते हैं आपस में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग करनी चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं बाहर की तो उससे पहले हम अपने घर की बात करें। मान लीजिए किसी के घर में 10 लोग हैं, अभी 8 लोग तो पूजा पाठ करते हैं और उनमें से 1 या 2 लोग बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो कैसे किया जाए? उनको प्रीचिंग में कैसे इन्वॉल्व किया जाए प्रभु जी? देखिए क्या होता है, प्रचार करने का हमारा भाव होना चाहिए। अब हर कोई प्रचार के लिए रेडी नहीं है ना। मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिनों पहले कि आप एक पेड़ है, आपके घर में एक पेड़ है, उस पेड़ पे आपके घर में 4 पेड़ हैं, चारों आम के पेड़ हैं। अब आप जाते हो पहले पेड़ के पास, है ना। उस पेड़ में आप देखते हो कि कुछ आम जो है वो कच्चे हैं, मतलब उसको खींचना पड़ेगा, हम खींच नहीं सकते, जो थोड़ा सा टच करने पे हाथ पे आ जाए वो पके हुए आम है। तो आपको पहले पेड़ में सिर्फ 2 आम मिले, दूसरे पेड़ पे 1 आम मिला, तीसरे चौथे पे आम मिले ही नहीं, कच्चे हैं। अब आपको 10 आम चाहिए, तो बाकी 7 आम कहाँ से लाओगे? बाहर से लाएंगे, क्योंकि अपने आम पके नहीं ना, तो बाहर से लाएंगे, दूसरे के पास पक गए उससे लेके आएंगे। तो प्रचार हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इसका करूं या उसका करूं, अपने घर का उद्धार करूं, पराये के घर का उद्धार करूं। अपना उद्धार करो, बाकी सारी दुनिया एक है। तो अगर हमारे घर वाले रेडी नहीं है, अभी उनका भक्ति अभी टाइम लग रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, उनको प्रसाद खिलाते रहिए। उस चक्कर में जो हमारे बाहर के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उसमें से अगर कोई तैयार है तो उसको क्यों छोड़ना? जी प्रभु। हमको तो जो है सभी कृष्ण के बच्चे हैं, तो पहले अपना उद्धार करके फिर पूरा जगत एक जैसा देखना चाहिए। और जो भक्ति के लिए तैयार है उसको आगे बढ़ाओ, जो अभी नहीं तैयार है उसको थोड़ा, है ना। आपके घर में एक बच्चा है 5 साल का, अब आपका इच्छा है कि चलो मैं किसी का शादी करा दूं। अब 5 साल के बच्चे का शादी करा नहीं सकते, तो मोहल्ले में जाइए, कोई मिल जाएगा आपको 20-22 साल का लड़का, उसका शादी करा दीजिए कहीं पे। आपका इच्छा है कि मैं दान करूं, मैं शादी कराना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो जो तैयार है भक्ति के लिए उसको तो आगे बढ़ाओ। फिर वो मत देखिए कि मेरा घर का है या नहीं है। ये समभाव रख, ये इसी को समता कहते हैं, समभाव रखना सबके प्रति। ओके प्रभु जी। ठीक है। यस। हरे कृष्ण।